हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं लोधी गार्डन। दिल्ली का लोधी गार्डन तो काफ़ी फेमस है, दिल्ली के लोग तो सब जानते ही होंगे। और जाने का पर्पस ये है कि कुछ एक नए दोस्तों ने इनवाइट किया है एक फ़ोटो वॉक पे, तो फ़ोटो वॉक करेंगे। प्लस लोधी गार्डन काफ़ी हिस्टोरिकल भी है, वहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको एक्सप्लोर करेंगे और कुछ फोटोग्राफी की बात करेंगे। So stay connected. तो इससे पहले कि हम लोग लोधी गार्डन पहुंचे, मैंने सोचा कि एक छोटा सा आपको हिस्टोरिकल जो सीक्वेंस है उसको आपको बता दूं। अगर आप मेरा ब्लॉग शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा मैंने तोमर डायनेस्टी के बनाए हुए कुछ मॉन्यूमेंट्स, कुछ स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात किया था अपने एक ब्लॉग में, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। तोमर डायनेस्टी, वो उसके बाद चौहान्स आए दिल्ली में। चौहान्स के बाद कुछ टाइम के लिए मोहम्मद गोरी का भी रूल रहा। मोहम्मद गोरी के रूल के बाद सल्तनत काल शुरू हो जाता है, जिसमें कई सारी डायनेस्टीज ने रूल किया, 4 के करीब है मेरे ख्याल से। और इसकी सल्तनत काल की जो सबसे आखिरी डायनेस्टी थी वो थी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में 3 फेमस बादशाह हुए हैं, सुल्तान हुए हैं। उसमें से जो फाउंडर थे इसके, बहलोल लोधी, उनकी कब्र है चिराग दिल्ली में, जो कि काफ़ी खस्ता हाल है। दूसरे जो बादशाह हुए सिकंदर लोधी, उनकी जो कब्र है वो यहाँ पे है लोधी गार्डन में। और तीसरे जो लास्ट इब्राहिम लोधी थे, वो पानीपत में बाबर से लड़ते हुए मारे गए, तो उनकी कब्र पानीपत में है। तो ये है लोधी डायनेस्टी की हिस्ट्री, जिसमें 3 मेनली बादशाह हुए, सुल्तान हुए। तो जो लोधी गार्डन है यहाँ पे, जहाँ हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे लोधी डायनेस्टी के बनवाए हुए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। और लोधी डायनेस्टी के जस्ट पहले जो डायनेस्टी थी, सैयद डायनेस्टी, उसके भी एक किंग की यहाँ पे टूम्ब है, मकबरा है। तो ये सब सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसको दिल्ली गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा डेवलप किया हुआ है गार्डन के तौर पे। तो अब चलते हैं लोधी गार्डन और वहाँ पे आपसे कनेक्ट करते हैं। ये है शाह का मकबरा, जो मैं पहले बता रहा था कि लोधी डायनेस्टी के पहले एक सैयद डायनेस्टी हुई थी, तो उसके सेकंड लास्ट जो बादशाह थे, ये उनका मकबरा है। काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है और काफ़ी अच्छा डेवलप भी है। चल के देखते हैं। यहाँ पे कई सारी कब्रें हैं, दैट मीन्स कि सुल्तान के अलावा उनकी फैमिली के मेंबर्स भी दफनाए गए हैं। छत की भी डेकोरेशन काफ़ी अच्छी है। नाइस। ये जो सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये है शीशा गुंबद। हालांकि यहाँ जो नाम लिखा है वो शीश गुंबद है, बट एक्चुअली इसका नाम शीशा गुंबद है। रीज़न बीइंग कि इसका जो गुंबद है, इसके ऊपर जो टाइल्स लगी हुई थी पहले, वो शीशे की तरह से बिल्कुल शाइन करती थी, इसलिए इसका नाम शीशा गुंबद रखा गया था। इसके अंदर लोधी डायनेस्टी के कुछ लोगों की कब्रें हैं, जो कि मतलब हिस्टोरिकली नोन नहीं है कि किनकी कब्रें हैं, बट लोधी डायनेस्टी से ही रिलेट करता है ये, और उसी ड्यूरेशन में ही ये बनाया गया था। इसके ठीक पीछे एक स्ट्रक्चर है जिसको बड़ा गुंबद बोलते हैं। ये बेसिकली मकबरा नहीं है, और इसके गुंबद के साथ में एक मस्जिद है और एक गेस्ट हाउस है। अब चल के देखते हैं वहाँ पे। ये है गेस्ट हाउस, ये है बड़ा गुंबद, और ये है सामने मस्जिद। एक एक प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं बारी बारी।
ये है बड़ा गुंबद की कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। ये बड़े गुंबद का अंदर का हिस्सा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कोई कब्र नहीं है। स्ट्रक्चर भी सिर्फ पत्थर ही बचे हैं, इसकी सारी डेकोरेशन गिर चुकी है। बट बाहर जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे किसी की कब्र थी पहले, बट कुछ मिला नहीं यहाँ पे। इससे जब आप बाहर की तरफ निकलेंगे तो लेफ्ट में मस्जिद है, उस तरफ चलते हैं। इन दरवाज़ों के ऊपर मेरे ख्याल से कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और ऊपर 3 गुंबद है। नीचे नमाज पढ़ने का जगह बनी हुई है, दीवारों पे भी लिखी हुई है कुरान की आयतें। काफ़ी एस्थेटिक फील दे रहा है ये प्लेस। वाह, इसकी छत बरकरार है अभी भी। थोड़ा जूम करते हैं। नाइस। ये है मस्जिद का बाकी हिस्सा। लाल और बलुआ पत्थरों से बनी हुई है ये, ब्यूटीफुल। ये सामने के तीनों दरवाजे जो हैं ये बेसिकली गेस्ट हाउस है, जहाँ पे अभी हम लोग जाने की कोशिश की, बट प्री वेडिंग शूट्स के लोग जो हैं वो चेंज कर रहे हैं, इस वजह से वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन था तो बाहर आ गया। ये है सिकंदर लोदी का मकबरा। वैसे सिकंदर लोदी को आगरा बसाने के लिए भी जाना जाता है। जो प्रेजेंट डे आगरा है ये सिकंदर लोदी का ही बसाया हुआ है। चलते हैं इसके अंदर। ये है कुछ लिटरेचर सिकंदर लोदी के मकबरे के बारे में। ये लेट 15th सेंचुरी से अर्ली 16th सेंचुरी तक इसने रूल किया था, 1489 से 1570। इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ डिटेलिंग है यहाँ पे। ये बंद है क्या, ऐसा लग रहा है। अंदर कोई टूरिस्ट भी नहीं दिख रहा है। मैं आपको बाहर से ही दिखा देता हूँ। ये है मकबरा, पूरा लॉक्ड है, काफी बड़ा बनाया हुआ है। नाइस। ये उस टाइम के बनाए हुए कुछ स्ट्रक्चर के रिमेन्स अभी भी यहाँ पे सेव हैं। प्लास्टर है बेसिकली, जिसके ऊपर कुछ डिज़ाइन पैटर्न बनाए गए हैं। और ऊपर इस गुंबद में भी कुछ बना हुआ है, क्या एग्जैक्टली बना है ये तो समझ में नहीं आ रहा है। बट ये काफ़ी खूबसूरत रहा होगा जब ये प्लास्टर वगैरह इसके प्रॉपर मेंटेन रहे होंगे। आज के समय में सिर्फ पत्थर और बीच में जो सुर्खी चूने की जोड़ाई होती थी वो बची है। अगर आप सुबह के टाइम पे यहाँ पे आएंगे तो कई सारे फिटनेस फ्रीक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, योगा करते हुए या जॉगिंग करते हुए। और प्री वेडिंग शूट्स के लिए फोटोग्राफर्स आते रहते हैं। बच्चे क्रिकेट फुटबॉल खेलते हुए दिख जाएंगे। और दिन के टाइम पे काफ़ी सारी फैमिलीज यहाँ पे दिख जाएंगी आपको पिकनिक करते हुए। तो ये यहाँ की क्राउड है। इस समय यहाँ पे काफ़ी भयानक गर्मी और उमस है।
इसके बावजूद भी देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो लोधी गार्डन का एक्सप्लोरेशन इज डन। अब चलते हैं, एक सिकंजी पीते हैं। इनका नाम पहले जैन सिकंजी था, अब इन्होंने चेंज करके कुछ और कर दिया, हवाई सिकंजी कर दिया है। वाह भाई, ऊपर मोदी नगर वाले प्रदीप जैन साहब की मशहूर सिकंजी लिखा हुआ है। अब ये वही जैन साहब हैं, कोई और है पता नहीं। टेस्ट वही है। सो अगर आप काले खां से होते हुए दिल्ली से मेरठ की तरफ जा रहे हैं तो ब्रिज के पहले, यमुना ब्रिज के पहले ही लेफ्ट हैंड साइड में ये जैन सिकंजी की शॉप है। छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पकौड़े वगैरह भी मिलते हैं, सिकंजी भी मिलती है। एक बार यहाँ की सिकंजी जरूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी महंगी लगेगी बट इट्स वर्थ। बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है। चीयर्स। दिल्ली की हिस्ट्री काफी लंबी और काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मुझे नहीं पता था कि सिकंदर लोधी इज द पर्सन हु हैज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड आगरा सिटी। और आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये चीज। मतलब लोधी डायनेस्टी हार्डली कितने 100 साल तक थी। अर्ली 1400 से लेके अर्ली 1500 के बीच में 3 सुल्तान हुए। बट उन्होंने कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए, आगरा जैसा शहर बसाया कि आज तक वो वहाँ पे लोग इंटरेस्ट लेके जाते हैं, देखते हैं। सो इट्स प्रीटी अमेजिंग। ये था हमारा छोटा सा एक्सप्लोरेशन ऑफ लोधी गार्डन एंड लोधी डायनेस्टी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट फ्राइडे 7:30 PM फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।